अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम स्टडी करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं हर किस्म की मैटर के लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। मतलब क्या है, जो हमारे पास मैटर है वो किस चीज़ से बनी होती है? एटम से बनी होती है। और एटम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। जैसा कि हम सेल को लाइफ का फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, मैटर के लिए हम क्या कहेंगे, इन चीज़ों को फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे। बुनियादी इकाई, जिसको हम सेल को बुनियादी इकाई कहते हैं, उनको क्या कहेंगे? बुनियादी हिस्से। In other words, दूसरे अल्फाज में the atoms of all the elements present in this world contain same electron, proton and neutron। सारे ही एटम्स जो होते हैं दुनिया में, जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, उन सब के अंदर क्या है? एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो और जो दूसरे एलिमेंट के अंदर पाया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो। सबके अंदर ही क्या होता है, सेम ही टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। However, an atom of one element differ from an atom of another element। ताहम क्या होता है, एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एटम से, दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होता है। किस तरह से मुख्तलिफ होता है? क्यों? क्योंकि इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं इनके नंबर डिफरेंट होने की वजह से एक एटम जो है दूसरे एटम से डिफर करता है। नहीं तो उनके अंदर क्या है, टाइप सबकी सेम ही है। इलेक्ट्रॉन ही एक ही किस्म के हैं, प्रोटॉन्स भी एक किस्म के हैं, न्यूट्रॉन्स भी। फर्क किस चीज़ का है? नंबर ऑफ, इनकी तादाद का फर्क है। तादाद डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर फर्क आ जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स ही होंगे। एंड इट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। और हम उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे। मतलब क्या है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? वो है 8। तो ऐसा नहीं है कि कभी उसका 8 हो जाए तो कभी उसका 7 हो जाएगा, कभी 6 हो जाएगा। नहीं, बल्कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा सेम ही रहता है। सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितने उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही क्या पाए जाते हैं उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसकी वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल कह रहे हैं। The number of electrons present in an atom will be the same as the number of protons। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के सेम होगी, एक जैसी तादाद होगी, इसीलिए वो क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। जो उसका एटॉमिक नंबर है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। एटॉमिक नंबर क्या होता है? यूनिक होता है। यही बात कि किसी दूसरे का वैसा एटॉमिक नंबर नहीं होता, हर एक का मुख्तलिफ होता है और स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है टू दैट एलिमेंट। एंड द एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय दिस नंबर। और एलिमेंट को हम इसी नंबर से ही पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि एक का जो है दूसरे का है नहीं, तो इस वजह से वो क्या है? दूसरे से मुख्तलिफ है। इन अ पीरियाडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, पीरियाडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के अंदर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स को क्या किया गया है? असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज किया गया है। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ऐसे अप टू सो ऑन। इसी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को पीरियाडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। The total number of protons and neutrons present in an atom almost accounts for the total mass of the atom। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है हम उसको क्या कहते हैं? मैस कहते हैं एटम का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत ही कम है।
एंड हिंस इट इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियन नंबर, या इसी की वजह से, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ना दोनों, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी, इसी वजह से इनको हम या तो न्यूक्लियन नंबर कहते हैं या फिर इसको मैस नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको हम ए से जाहिर करते हैं। एटॉमिक नंबर को जी से करते हैं और एटॉमिक मैस जो है उसको ए से करते हैं। द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैस नंबर। जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो मैस नंबर के अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। जस्ट लाइक द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की तरह द एटम ऑफ एन एलिमेंट में आल्सो बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स मैस नंबर। एटॉमिक नंबर की तरह जो एलिमेंट का एटम्स हैं उनको मैस नंबर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8। जो प्रोटॉन्स की तादाद है ऑक्सीजन एटम में वो कितनी है? 8 है। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, while the total number of protons and neutrons present in it is 16। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद है वो कितनी है? 16 है। सो इट्स मैस नंबर इज 16, इसीलिए इसका मैस नंबर कितना हुआ? 16 हुआ। Information about the atomic number and the mass number is often included with the symbol of any element। जो किसी एलिमेंट का सिंबल होता है उसके साथ क्या किया जाता है? हम उसका एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। द एटॉमिक नंबर इज रिटन एज अ लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। एटॉमिक नंबर को क्या किया जाता है? लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको। वाइल द मैस नंबर इज एज लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। और जो एटॉमिक मैस होगा, मैस नंबर जिसको कहा है, उसको हम क्या करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब हो गया ऊपर की तरफ और सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ। सो द ऑक्सीजन एटम वुड बी सिंबलाइज्ड एज, इस तरह से हम ऑक्सीजन एटम को सिंबलाइज करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट जो है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, जो कि कितना है? 8। और ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये क्या है? 16। और ये क्या है? एटॉमिक मैस। Similarly, carbon atom symbolized as C12 6, ये एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मैस, will have 6 protons and 6 neutrons। इससे पता चल रहा है कि इसके अंदर कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। The number of neutrons present in an atom can be calculated if its atomic number and the mass number are known। अगर आपको मैस नंबर और एटॉमिक नंबर का पता है तो आप क्या कर सकते हो? न्यूट्रॉन की तादाद को मेजर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एटम एक न्यूट्रल होता है ना, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आपने अगर न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है तो प्रोटॉन नंबर तो आपको वैसे दिया हुआ है ना, तो क्या करोगे आप? टोटल में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। ए क्या है हमारे पास? एटॉमिक मैस, और उसमें से एटॉमिक नंबर को जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। दस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द सल्फर एटम सिंबलाइज्ड एज, इसमें से हम न्यूट्रॉन्स की नंबर को अगर निकालें तो किस तरह से निकालेंगे? ये हो गया एटॉमिक मैस और ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ये 32 माइनस 16 हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन्स की तादाद है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल दी गई है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द बेरियम। इसके अंदर हमने क्या निकालने हैं? न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है, प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 56। क्यों? क्योंकि ये क्या है ही प्रोटॉन्स की तादाद, एटॉमिक नंबर है ना। तो इसमें से जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 56। प्रोटॉन्स कितने हुए? 56। अब हमने निकालने हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे हम? a माइनस जी, और वो किस तरह से होगा? 137 माइनस 56 कितना आएगा? 7 में से 6 को निकालो 1, और 13 में से 5 को 8, 81 हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। नीचे उसने सॉल्व भी किया हुआ है। So each barium atom will have 81 neutrons, 56 protons and 56 electrons। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें हमने प्लाटिनम, मैंगनीज और आयोडीन के लिए
न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बताना है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर 78 प्लैटिनम के अंदर, और प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 78 इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, A माइनस Z, जो कि कितना है 195 माइनस 78, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 117। तो ये क्या है, ये हमारे पास है न्यूट्रॉन्स की तादाद प्लैटिनम के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास है मैंगनीज। इसके लिए अगर हम निकालें तो प्रोटॉन्स कितने होंगे 25, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी 25। और नेक्स्ट न्यूट्रॉन्स के लिए क्या होगा, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब आंसर के अंदर इस तरह से लिखना है 55 माइनस 25, जो कि आंसर आता है 30। ये कितने हो गए 30 हमारे पास हो गए न्यूट्रॉन्स। अगर हम इसके लिए निकालें, इसको मैं अगर ड्रैग करूँ, आयोडीन के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं 53, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी 53, और न्यूट्रॉन्स हो गए 127 माइनस 53, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 64 का। ये हमारे पास 64 कितने हो गए, क्या हो गए न्यूट्रॉन्स हो गए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिलेटेड इसमें से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।